Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing well, and it is the new topic today which I am just going to discuss with all of you, and the topic is real number, that is the chapter 1 from class 10th. तो मेरा जो टॉपिक रियल नंबर का जो स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर 1 से है क्लास 10th के. तो स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. वे सारे नंबर्स वो हम किसी न किसी तरीके से अपनी एवरी डे की लाइफ में यूज़ कर लेते हैं. वो कैसे होते हैं? तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है. तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो उसका क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल नंबर. तो जब रियल नंबर में हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर हमेशा याद रखिएगा वे नंबर होते हैं जिनकी काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है. नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, विच स्टार्ट विद 1 एंड इट गोज विद इन्फिनिटी. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. कहाँ तक कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये नंबर. और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. इनकी काउंटिंग हमेशा 1 से होती है. तो आप हमेशा याद रखना, काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज विद इन्फिनिटी. कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं. और हमेशा याद रखना, जब इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन. नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं. एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी. अच्छा, अब आप याद रखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक. तो स्टूडेंट, जब हम रियल नंबर्स में होल नंबर्स की बात करेंगे तो होल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर. होल नंबर भी काउंटिंग नंबर है और नेचुरल नंबर भी काउंटिंग नंबर है. लेकिन जहाँ हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. लेकिन जब होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक. ठीक है. तो हमेशा याद रखना, होल नंबर्स को जो डिनोट किया जाता है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से. ठीक है. होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल W, स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब लिमिट ही नहीं है. इंटीजर्स. अब स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो इंटीजर्स अपने आप में सब कुछ संभाल लेता है. ठीक है. इंटीजर्स अपने आप में सब कुछ संभाल लेता है. तो इंटीजर्स आर द नंबर्स विच कंटेन नेगेटिव नंबर्स, विच कंटेन पॉजिटिव नंबर एंड दे कंटेन 0 ऑल्सो. ठीक है. तो इंटीजर्स में जब हम बात करेंगे तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है. ठीक है. तो हमेशा याद रखना, जो इंटीजर्स को हम जब डिनोट करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z एंड इट स्टार्ट्स विद, इन्फिनिटी से आते हुए आते हैं और नेगेटिव नंबर मतलब कंटेन करते हैं, 0 भी कंटेन करते हैं और पॉजिटिव नंबर भी कंटेन करते हैं. ठीक है. ये इंटीजर्स का एक प्रॉपर्टी है. लेकिन जब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, ये तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं जो रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं. लेकिन एक्चुअल में रियल नंबर है क्या? रियल नंबर्स तो वो नंबर है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. लेकिन रियल नंबर्स को क्या, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है? तो बेसिकली जो रियल नंबर्स है वो केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर. और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं ना, ये सब रेशनल नंबर का पार्ट है. रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. पहले तो इसको डिनोट जो किया जाता है वो कैपिटल Q से किया जाता है. रेशनल नंबर आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, P अपॉन Q. इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, जहाँ पे P और Q क्या हैं? P एंड Q आर इंटीजर्स. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. इंटीजर्स यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. ठीक है. आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो सकता है, न्यूमरेटर नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सपोज -3/4, 5/7, -3/4. न्यूमरेटर इज नेगेटिव,
denominator is positive, but it is still rational number because both numbers are integers. लेकिन जब हम बात करें इसमें 5/7 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, लेकिन ये भी रेशनल होगा क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं। यानी कि जितने भी नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं वे सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहाँ पे पी और क्यू क्या होनी चाहिए, यानी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए। और एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्यू शुड नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी आपका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। हमेशा याद रखना ज़ीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो के नीचे हम नीचे वन लगा के, क्योंकि ज़ीरो एक इंटीजर है और नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में अगर हम वन लगाएंगे तो वो भी ज़ीरो ही आएगा, तो ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन 5/0 आपका डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट कभी भी एक रेशनल नंबर नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम बताएंगे रेशनल नंबर के बारे में तो रेशनल नंबर में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी अपॉन क्यू, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए और जो आपका डिनोमिनेटर है इट शुड नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा रेशनल नंबर के बारे में। लेकिन जब हम रियल नंबर्स में रेशनल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर रेशनल नंबर कुछ और तरीके से भी डिफाइंड है। जैसे रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए एंड रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इसको आप कैसे समझोगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। इट शुड बी, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग की, ठीक है, तो वहाँ उसका मतलब सीधा ये हो गया कि कोई भी जो डिजिट जो आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे दे रखी है वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि उसका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ 5/8, आपको 5 को डिवाइड करना है 8 से। कैसे डिवाइड करोगे, सॉरी 5 को डिवाइड करोगे 8 से, ठीक है। आपका 5 क्या है, डिविडेंड है, 8 क्या है, डिवाइज़र है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो 5 छोटा है तो पहले तो ज़ीरो लगाओगे, फिर पॉइंट बढ़ा के ज़ीरो। अब कितना टेबल बोलोगे जितना कि 50 से कम जाए, 8 6 48, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट तो है ही, या फिर ज़ीरो बढ़ाओगे। अब कितना टेबल बोलोगे कि 20 से कम जाए, 8 2 16, कितने बचे 4। अब कितना टेबल बोलोगे कि आपके 40 से कम जाए या 40 तक जाए, तो 8 5 40। यानी आपने एक बात नोटिस, जब हमने 5 को डिवाइड किया 8 से तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट, यानी कि जब हम डेसिमल निकाला तो इसका एंड पॉइंट 5 आ गया, यहाँ तक ये टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ तक ये क्लोज हो जाएगा। इट हैज़ ए एंडिंग पॉइंट, ठीक है। इसकी हर डिजिट 5 से आगे तो बढ़ नहीं रही है, 5 तक यह क्लोज हो गया। तो ये जो हुआ इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेट क्योंकि यहीं पे आके ये रुक गया। अब हम रिपीटिंग डेसिमल का हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको बोला जाए 1/7, आपको 1 को डिवाइड करना है 7 से। सबसे पहले तो 0.0 बढ़ाया, 7 बन जाए 7, 3 आया, ठीक है। फिर 0, 7 4 28, 2 आया, फिर 0, फिर 16, 7 2 14, 6 आया। तो आप जब इसको करोगे, आगे सॉल्व करते जाओगे तो देखना ये एंड पे 8 पर आके रुकेगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा इसका नंबर 1 4 2 7 8। यानी जो इसका जो रिपीटिशन है वो 1 4 2 7 8 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है 1 4 2 7 8। कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, 8 पर टर्मिनेट हो रहा है, फिर से ये 1 4 2 7, यानी कि 1 4 2 7 8 के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है।
तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि आपके डेसिमल जितने भी हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ आपका रेशनल नंबर का। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया आपके रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर हमेशा पी ऊपर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पी और क्यू हमेशा इंटीजर्स होनी चाहिए, और इसकी कंडीशन होती है जहाँ आपका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, 1/4। It is a rational number because it is written in the form of p/q. You have to convert it into the decimal number. जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एक बड़ी डिजिट है, 1 एक छोटी डिजिट है, तो पहले 0 लगा के पॉइंट बढ़ा के 0 करोगे। 4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट तो है, 0 बढ़ाया, 4 5 ज़ार 20, 0 आया, यहाँ आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ आपने एक बात नोटिस करी कि जब डेसिमल हमने लगाया तो डेसिमल के बाद यहाँ पर एक एंडिंग पॉइंट यानी 5 पर आकर ये आपका जो क्वेश्चन है रुक गया, यानी सॉल्व हो गया, यानी कि इट हैज़ ए एंडिंग पॉइंट। अगर किसी भी डेसिमल में एंडिंग पॉइंट होता है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि वहाँ पे आकर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ से आगे बढ़ता जाता, 5 के आगे 6 7 9 0 1 2 3 एंड जो भी लिखता सो ऑन, कुछ भी डिजिट आती जाती, तो वो क्या होती, टर्मिनेट तो होती नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा टॉपिक यूज होता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इरेशनल नंबर। We just discussed about the rational number, but the next topic is irrational number. तो जहाँ इरेशनल नंबर की बात होती है स्टूडेंट्स, तो इरेशनल नंबर हमेशा याद रखिएगा वे नंबर होते हैं जो कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, यानी कि इरेशनल नंबर कैन नेवर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, और ये वे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ आपने एक नया शब्द सुना, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले पढ़ा था आपने टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वहाँ पे डेसिमल रिपीट भी हो रहे थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको रेशनल नंबर में कराया था। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे इरेशनल नंबर की, तो सबसे पहले तो इट इज़ नॉट रिटर्न इन p/q and these numbers are non-terminating and non-recurring डेसिमल। ये तो देख के ही अजीब लग रहा है कि ये क्या लिखा है, बवाल लग रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल होते हैं वो रिपीट भी नहीं होते हैं। रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे कभी भी डिजिट रिपीट नहीं होती है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, इट हैज़ पाई पढ़ा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में। पाई की वैल्यू हमेशा हम सुनते हैं 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, बट एक्चुअल में होती क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक 5 2 9 6 एंड समथिंग, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होता है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट हैज़ नो एंड, कोई एंड ही नहीं है, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर हम बात करें जितनी भी रूट, स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, जैसे √2 की कुछ वैल्यू होती है 1.412 समथिंग एंड सो ऑन, ये भी एंड तक ख़त्म ही नहीं होता है। देयर इज़ नो रेपिटेशन एंड देयर इज़ नो एंडिंग पॉइंट। ऐसी √3 की बात करें तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1.7312 एंड सो ऑन।
there is no ending point and there is no repetition of digits also. Therefore it is a non-repeating and non-terminating. So there are the specific numbers which has no ending point and there is no repetition in decimal, और इनको p अपॉन q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात करी। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ p और q आपके इंटीजर्स होते हैं और q जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें जितने भी आपके जो डेसिमल निकलते हैं तो वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल भी होते हैं। और टर्मिनेटिंग मतलब इट हैज़ ए एंडिंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाते हैं। लेकिन जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो पहला नंबर तो इन्हें p अपॉन q की फॉर्म भी नहीं लिख सकते और इनका नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता डेसिमल में और जिसमें कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो इसमें बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। क्या एक्चुअल में जो हम इतना हुआ समझते हैं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नंबर होते क्या हैं, इसको कैसे समझें। तो हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर एक्चुअली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, यानी कि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, यानी कि ये खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हुआ? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम ले 2 को, तो 2 किसका प्रोडक्ट है? 2 इंटू 1, यानी कि एक तो ये 1 आ रहा है इसमें और दूसरा इटसेल्फ, या फिर तो इसका फैक्टर 1 बनेगा या फिर 2 इटसेल्फ बनेगा। अब आप बात करिए 3 की, 3 इंटू 1, इसका फैक्टर्स क्या बने? पहला तो इटसेल्फ 3 के ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 4 की बात करें, 2 इंटू 1, क्या 4 प्राइम नंबर होगा? यही बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर देखा हमने कि 4 किस किस के टेबल में आता है? 4 2 के टेबल में आता है। Therefore it will not be prime number because prime numbers has only 2 factor. First is 1 and that second is itself, यानी कि या फिर तो ये अपने से डिवाइड होना चाहिए या फिर 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 किसके टेबल में आता है? 5 किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसका फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू 1। 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन 7 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। Therefore prime numbers are the numbers which have 2 factors, 1 and itself. In numbers which have 2 factors, 1 and itself, जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, जिसमें 1 आए और इटसेल्फ आए, तो वे होंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या 1 नहीं हो सकता? 1 में तो उसका तो फैक्टर 1 बन रहा है और 1 बन रहा है। नहीं, हमेशा याद रखिए 1 विल नेवर बी कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर, क्योंकि 1 में आपका इटसेल्फ भी 1 आ रहा है और 1 तो 1 है ही, इसलिए प्राइम नंबर ये नहीं होगा।